ग्रुप में काम करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, खुद पे काम करने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। आर यू रेडी? हाउ जोश? आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। इट इज़ वेरी इजी टू स्पीक एंड लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ब ऑफ टू बी। वर्ब ऑफ टू बी, ओके। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब ऑफ टू बी। सो सबसे पहले हम समझते हैं वर्ब तो सब लोग जानते हैं, वर्ब की हिंदी होती है क्रिया, ओके। ये टू बी क्या होता है? टू बी मीन्स किसी भी चीज़ का कुछ होना। दिस इज अ मार्कर, यू आर ए बॉय, यू आर माई ऑडियंस। ये क्या है? एक उपस्थिति बताई जा रही है, आप एक ऑडियंस हैं, ये एक मार्कर है। दिस इज अ बोर्ड, ओके। जब भी हम किसी नाउन, किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स की उपस्थिति को बताते हैं तो उसे हम कहते हैं वर्ब ऑफ टू बी। इसके द्वारा हम बताते हैं, उसे हम कहते हैं वर्ब ऑफ टू बी। का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का कुछ होना हमारा वर्ब ऑफ टू बी कहलाता है, ओके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, ओ माई गुडनेस। सो बहुत ही केयरफुली देखिएगा, बहुत हम स्लो पढ़ाएंगे और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश आपके ब्लड में डाल देंगे, ओके, ठीक है। सीखोगे नहीं तो बोलोगे नहीं तो गुड। चलिए, तो ये क्या हो गया? वर्ब ऑफ टू बी, होना। किसी नाउन का कुछ होना या उसकी अवस्था को बताता है, उसे हम कहते हैं वर्ब ऑफ टू बी, ठीक। तो किसी भी सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड यू कैन से सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड, ओके, ठीक है। अब जो भी हम बात करते हैं, टेंस में बात करते हैं, किसी समय में बात करते हैं, तो हमारी बात है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों में से किसी में भी हो सकती है। तो हमें इंग्लिश में जो वर्ब ऑफ टू बी वो तीन प्रकार की हेल्पिंग वर्ब देती है। पहला क्या है? प्रेजेंट। प्रेजेंट में हमारा क्या होता है? इज, एम, आर। इज, एम, आर होता है प्रेजेंट में, ओके। प्रेजेंट में हमारा होता है इज, एम, आर। इज का यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन के लिए, ओके। एंड एम का यूज करते हैं, आई के साथ हम एम का यूज करते हैं। एंड थर्ड है हमारा सब्जेक्ट और प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं, ओके, ठीक है। अब चलते हैं पास्ट में। अब कोई भी चीज़ है तो पास्ट में भी हो सकती है, ओके। तो उसके लिए वाज एंड वर, बट वाज का यूज कब करते हैं, वर का यूज कब करते हैं? लिसन मी केयरफुली। वाज का यूज तब हम करते हैं जब हमारा सिंगुलर नाउन हो या प्रोनाउन हो। अदरवाइज आई के साथ हम वाज का यूज करते हैं, ओके। आई के साथ वर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से वर के साथ वर का यूज करते हैं उसके साथ जो प्लूरल नाउन हो या प्रोनाउन हो, ओके। अब जैसे प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, उसी तरीके से हम फ्यूचर में भी तो किसी अवस्था को, किसी चीज़ को बता सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं विल बी। विल बी का यूज हमारा सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों वर्ड नाउन के साथ होता है, ओके। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो रही होगी। अभी हम सबसे पहले हम जितने सब्जेक्ट होते हैं जो कि प्रोनाउन होते हैं उसका मैंने एक चार्ट बनाया है, तो अभी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गुड, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो चलिए अब समझते हैं हमको कैसे स्पीकिंग में यूज़ करना है, ओके। यहाँ पे मैंने प्रेजेंट में कुछ एग्जांपल दिए हैं, इसको फ्यूचर एंड पास्ट में चेंज करके बताऊंगा, बट उससे पहले हम सीखेंगे अपने सब्जेक्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि जो हमारा जनरल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और हमारा कोई भी सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई वी शुड हैव टू लर्न सब्जेक्ट, द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, ओके, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, क्योंकि हमारा सेंटेंस होता है सिंगुलर, प्लूरल, मैस्कुलिन, फेमिनिन एंड न्यूटर, इस टाइप के हो सकते हैं और होते भी हैं। सो दैट्स वाई हमें समझना होगा सब्जेक्ट। जैसे हमारा सब्जेक्ट है आई, ओके, ये सब प्रोनाउन है। प्रोनाउन को हम अगले लेक्चर में जब हम पढ़ाएंगे प्रोनाउन तो उसमें कवर करेंगे, बट अभी आप समझिए सब्जेक्ट। आई हमारा एक सब्जेक्ट है, इसकी हिंदी होती है मैं, ओके। इसका नंबर है, मतलब जो वचन होता है वो सिंगुलर होता है, इसका जेंडर होता है एक कॉमन। आई मेल फीमेल दोनों के लिए यूज होता है, सो हम इसे कहते हैं कॉमन जेंडर, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल हमारा आई एम स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। तो ये क्या, एक जो आई प्रोनाउन है उसकी अवस्था को बता रहा है ना। जैसा कि हमारा डेफिनेशन है, वर्ब ऑफ टू बी क्या कहता है? किसी भी
नाउन का, किसी भी प्रोनाउन का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में उसकी स्टेट ऑफ बीइंग को बताना ही हमारा वर्ब ऑफ टू बी कहलाता है। क्योंकि आई एम स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो जो वर्ब ऑफ टू बी है इसमें एम का यूज हुआ है, वो हमारी प्रेजेंट में हमारा क्या है, वी। वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की हिंदी क्या है, हम। वी कहाँ है, हम। और ये हमारा प्लूरल नंबर है, ये हमारा बहुवचन है। ओके, और इसका जेंडर जो है एक कॉमन जेंडर, ये मेल फीमेल सभी के लिए यूज होता है, सो इसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल को हम समझते हैं। वी आर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी हैं, हम खिलाड़ी हैं। तो क्या खिलाड़ी की अवस्था दिखाई जा रही है, हम क्या हैं, हम एक खिलाड़ी हैं, तो हमारी खिलाड़ी की अवस्था दिखाई जा रही है कि हम एक खिलाड़ी हैं तो मतलब प्रेजेंट में। ओके, क्योंकि आर जो है हमारे प्रेजेंट की वर्ब ऑफ टू भी है। ओके, आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ रही होगी, सभी को आ रही समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं हमारा यू। यू हमारा थर्ड सब्जेक्ट, ठीक। यू की हिंदी मीनिंग होती है तुम, और इसका यूज करते हैं प्लूरल नंबर के रूप में, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में होती है और ये कॉमन नाउन है, जो कि मेल फीमेल दोनों के लिए यूज होती है, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। ओके, कॉमन जेंडर, कॉमन नाउन कॉमन जेंडर। ओके, एग्जाम्पल है यू आर ए डांसर, तुम एक डांसर हो, तुम एक डांसर हो। ओके, समझ में आ रहा है सबको? तो ये क्या है कि आप एक डांसर है, आपकी अवस्था को बता रही है, ठीक है। जो डांसर है वो आपकी अवस्था को बता रही है, ठीक है, ठीक है। ओके, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट। ही की हिंदी में होती है वह, ये हमारा सिंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक, सिंगुलर नंबर होता है, ठीक। और जो जेंडर होता है मैस्कुलिन जेंडर होता है। ही का यूज हमेशा हम मेल पर्सन के लिए करते हैं, मेल जेंडर के लिए करते हैं, इसलिए हम कहते हैं फेमिनिन, सॉरी मैस्कुलिन। मैस्कुलिन जेंडर वह होता है जो भी हम किसी मेल जेंडर के लिए करते हैं उसे हम कहते हैं मैस्कुलिन। ओके, जैसे कि ही इज ए पोएट, वह एक कवि हैं। ओके, वह एक कवि हैं, तो हम उनकी स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं, वह क्या है, एक कवि हैं। ओके, जो कि प्रेजेंट में है, तो इसलिए हमने यूज किया ही के साथ इज का यूज किया। ओके, आई होप सबको पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं सी का। सी सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर नंबर है, और ये हमारा फेमिनिन जेंडर है। फेमिनिन क्यों है, क्योंकि सी का यूज हमेशा हम फीमेल जेंडर के लिए करते हैं, इसलिए हमारा ये फेमिनिन है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सी इज ए सिंगर, वह एक गायिका है, ठीक है, वह एक सिंगर है या वह एक गायिका है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जो इट है, इट का हिंदी मीनिंग यह है और वह दोनों होता है। ये हमारा सिंगुलर फॉर्म में होता है और ये हमारा न्यूट्रल जेंडर होता है, क्योंकि ये हमारा मेल फीमेल के लिए यूज नहीं होता, ये हमारा निर्जीव थिंग्स के लिए यूज होता है, इसलिए हम कहते हैं इसे न्यूट्रल जेंडर, ठीक। जैसे इट इज़ टेबल, यह टेबल है। इट इज़ मार्कर, यह मार्कर है, क्योंकि ये निर्जीव हो, ठीक है। दे की हिंदी में होती है वे। ओके, दे की हिंदी में नहीं होती है वे, इसको प्लूरल फॉर्म बोलते हैं। ये हमारे साथ प्लूरल फॉर्म में रहती है, प्लूरल नंबर में रहती है, और इसका जो जेंडर होता है दो होता है, एक फेमिनिन होता है, एक मैस्कुलिन होता है। चलिए पहले जानते हैं मैस्कुलिन जेंडर का एग्जाम्पल। दे आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वह एक खिलाड़ी हैं, वो उनका प्रेजेंट में स्टेट ऑफ बीइंग बताया जा रहा है कि वे खिलाड़ी हैं। सो आप समझ पा रहे होंगे। और जो दे दूसरा है वो हमारा प्लूरल होता है प्लस फेमिनिन होता है, ठीक। जैसे कि दे आर सिंगर्स, वे गायिकाएं हैं, वे गायिकाएं हैं, ठीक। ओके, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब सिंपली आपको चेंज क्या करना है, अगर आपको पास्ट में बनाना है या फ्यूचर में बताना है, ठीक। सिंपली जो वर्ब है, जो वर्ब आपका यूज़ हुआ है, देखिए जो एम यूज़ हुआ है, आर यूज़ हुआ है, यहाँ पे आर, यहाँ पे इज़, यहाँ पे इज़, यहाँ पे इज, यहाँ पे आर और यहाँ पे आर, बस इन्हीं हम हेल्पिंग वर्ब को, जो वर्ब आप टू भी है, इसी को हमें रिप्लेस कर देना है वाज और वर्ब से। अकॉर्डिंग नंबर हमारा सिंगुलर है तो वाज, अगर प्लूरल है तो वर्ब, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आई के साथ हमेशा वाज का यूज होगा। सो अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। चलिए अब इसको, इसी सेंटेंस को हम पास्ट में लिखते हैं। ओके, ठीक है। अब पास्ट में क्या हो जाएगा, आई वाज स्टूडेंट, मैं छात्र था। ओके, मैं छात्र हूँ, मैं छात्र था। ओके,
अब अगर फ्यूचर में जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई विल बी स्टूडेंट, मैं छात्र होऊंगा या मैं छात्र रहूंगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं छात्र हूँ, मैं छात्र था, मैं छात्र होऊंगा। ओके, समझ में आ रहा है? थोड़ा गाने के माध्यम से समझें। वी आर प्लेयर्स, हम खिलाड़ी हैं। हम क्या हैं? खिलाड़ी। तो वी हमारा प्लूरल है, तो वी वर प्लेयर्स, वी वर्स प्लेयर, हम खिलाड़ी थे, हम खिलाड़ी थे। यहाँ पे बी विल बी प्लेयर्स, हम खिलाड़ी होंगे या हम खिलाड़ी होंगे। ओके, समझ में आ रहा सबको? गुड। यहाँ पे आप यूज़ कर लेना वर्ब के स्थान पे विल बी, ठीक है, क्योंकि प्लेस बहुत कम है तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। यू आर डांसर, यू आर ए डांसर। अब आर के स्थान पे हम यूज़ कर सकते हैं वर का, क्योंकि यू हमारा सिंगुलर नहीं प्लूरल नंबर है। ओके, तो हम प्लूरल नंबर के साथ यहाँ पे हम यूज़ करते हैं पास्ट में वर का। ओके, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ हम यूज़ करते हैं वर का। तो यू हमारा प्लूरल है, तो यू वर अ डांसर, और ये हमारे फ्यूचर में जाएगा यू विल बी ए डांसर। ओके, मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर करो, क्योंकि सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, बोलोगे नहीं तो बताओगे कैसे। मैं हूँ कौन? आई एम द टॉकर, यू आर द टॉकर, वी लव द टॉक, यू लव द टॉक। कमेंट करो, जल्दी करो। चलो आते हैं अपने टॉपिक पे। ही इज ए पोएट, वह एक कवि हैं। तो हमारा प्रेजेंट में यूज हुआ है इज। ओके, बट पास्ट में ही क्या है हमारा? ही हमारा सिंगुलर नंबर है, तो पास्ट में ही सिंगुलर के साथ वाज का यूज होगा, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ही वाज अ पोएट, और यही हमारा फ्यूचर में हो जाएगा ही विल बी ए पोएट। ही इज ए पोएट, ही वाज ए पोएट, ही विल बी पोएट, ही विल बी ए पोएट। ओके, यहाँ पे क्या हुआ? कवि हैं, कवि थे, कवि रहेंगे, कवि थे, कवि हैं, कवि रहेंगे। ओके, कौन? वह। समझ में आ रहा सबको? आप सबको आ रहा है? आपको आ रहा है? गुड। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा क्या एग्जाम्पल? सी का। सी हमारा फेमिनिन जेंडर है प्लस सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर के साथ हम यूज़ करते हैं वाज का। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अगर गेटिंग नहीं पॉइंट तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा बाबू। हाँ, ठीक है, चलो ध्यान दो। सी इज अ सिंगर, वह सिंगर हैं, वह सिंगर हैं, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी वाज अ सिंगर, और यही हमारा फ्यूचर में अगर बात करेंगे वो सिंगर होंगे। सी विल बी ए सिंगर, सी विल बी ए सिंगर, सी इज ए सिंगर, सी वाज ए सिंगर, सी विल बी ए सिंगर। ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा है। मज़ा आ रहा है कि नहीं? मज़ा आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर से करते हैं। इट की हिंदी मीनिंग क्या होती है? यह, या वह। ये हमारा सिंगुलर नंबर होता है प्लस न्यूट्रल जेंडर होता है। अब इसको एग्जाम्पल समझते हैं। इट इज़ ए टेबल, यह टेबल है। इट वॉज ए टेबल, यह टेबल थी या वह टेबल थी। इट विल बी ए टेबल, यह टेबल होगी, है ना? ठीक, देखिए, इट वॉज अ टेबल, ठीक है। और अगर फ्यूचर में कहेंगे इट विल बी ए टेबल। ओके, आई होप समझ में आ रहा है। बिल्कुल मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। ऐसे हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें आपके। आई जस्ट नीड योर टाइम, आई जस्ट नीड योर अटेंशन, आई विल गिव यू नॉलेज, आई बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। सो दैट्स वाई। देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। हाँ, बेल आइकन को ना दबाना भूले। चलिए अब देखिए हमारा क्या, दो एग्जाम्पल और बताएं, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद भी अगर कहीं डाउट होता है तो सर हमें यहाँ पे डाउट है, आप कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना। चलिए जानते हैं। दे आर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी हैं। अब हम कहते हैं वे खिलाड़ी थे, तो हो जाएगा दे वॉच प्लेयर्स। वे खिलाड़ी होंगे, दे विल बी ए प्लेयर। आपको चीज़ें समझ में आई होंगी।
चलिए एक बार रफली हम बता देते हैं हमने आपको पढ़ाया क्या। आज हमने आपको पढ़ाया वर्ब ऑफ टू बी। वर्ब ऑफ टू बी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का, किसी नाउन का, किसी प्रोनाउन का, किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी उसकी अवस्था को बताना कि वह प्रेजेंट में है क्या, पास्ट में है क्या, या फ्यूचर में क्या होगी। ओके, किस अवस्था में है। ओके, जैसे कि आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ, तो मैं क्या अपनी अवस्था बता रहा हूँ, तो मैं प्रेजेंट में हूँ, आई एम ए बॉय। ठीक, मैं एक लड़का था, आई वॉज ए बॉय, मैं एक लड़का था, मैं लड़का हूँगा, आई विल बी ए बॉय, ऑलरेडी मैं हूँ, ऐसा कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैं लड़का हूँ। नहीं समझ में आ रहा समझ लेना, मैं आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखिए कोई भी चीज़ होती है प्रेजेंट में कैसी है, पास्ट में कैसी है, फ्यूचर में कैसी होगी। ठीक, तो ऐसे डिपेंड करता है। जैसे कि दिस इज ए मार्कर, ये प्रेजेंट है। दिस वाज ए मार्कर, ये मार्कर थी। दिस विल बी ए मार्कर, यस ये मार्कर होगी। ठीक है, आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में कीजिए और ज़्यादा लोग के साथ शेयर कीजिए। कहीं पे डाउट हो तुरंत कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्योंकि सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, बोलोगे नहीं तो बताओ कैसे। मैं हूँ कौन, आई एम डी टॉकर। मैं हूँ कौन, आई एम डी टॉकर। मैं हूँ कौन, आई एम डी टॉकर। अमन साइनिंग ऑफ।